सूडो साइंस। जनाब क्या होती है सूडो साइंस? सूडो साइंस, सूडो पी साइलेंट, सूडो साइंस जी, क्या होती है सूडो साइंस? जी जनाब, ए कलेक्शन ऑफ बिलीव्स, अकायद का मजमूआ एंड प्रैक्टिसेस या रसूमात, रवाज, मिस्टेकनली, जिनको गलती से रिकॉर्डेड एज, ख्याल कर लिया गया हो बतौर बीइंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड, ठीक है, जिनको गलती से ख्याल कर लिया गया हो, समझ लिया गया हो कि दे आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड, उनकी बुनियाद किस पर रखी गई है? साइंटिफिक मेथड इज कॉल्ड या आर कॉल्ड सूडो साइंस, उसे सूडो साइंस कहते हैं। यह सिस्टम ऑफ थ्योरीज, सुन रहे हो? थ्योरीज का, नजरियात का कैसा निजाम, असम्पशंस, मफरूजों का, एंड मेथड्स और तरीकों का, एररलेसली और मिस्टेकनली, एरर कहते हैं, मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज साइंटिफिक, जिनको गलती से साइंस कहा जा रहा हो, इज कॉल्ड सूडो साइंस। एररलेसली की जगह मिस्टेकनली कहते हैं, मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज, प्रॉब्लम किसी को, मिस्टेक गलती को करते, हालांकि वो साइंस होते नहीं, उनका साइंस से कोई ताल्लुक, लेकिन उनको साइंस समझा जाता है। बहुत सारे ऐसे ख्यालात और नजरियात जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम इस्लाम के साथ समझ रहे होते। क्यों? क्योंकि हमने इस्लाम की स्टडी नहीं की। साइंस में तुम लोग मिलावट बर्दाश्त नहीं करते, कहते पता पूरी स्पेसशिप खराब हो जाएगी। क्या इस्लाम ही रह गया जिसमें तुम मिलावट कर लो? अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह के भेजे हुए दीन को चेंज ना करो। आज भी कुछ समझ नहीं आया मेरे ख्याल में। साइंटिफिक बेसिस पे ना, अगर साइंटिफिक मेथड की बेसिस पे एक थ्योरी नहीं बन रही, वो साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। यहां आपकी अकल काम करती है, कहते हैं H2O में अगर O2H कह दिए तो नहीं, ये वाटर नहीं है ना। वहां आप कहते हैं थोड़ा सा चेंज भी कर दे तो कोई फर्क, क्या बेवकूफी है। रूह का फार्मूला चेंज कर रहे हैं और कह रहे थे कुछ भी नहीं होगा, करना पड़ेगा। मैं आपको ये कह दूं कि कल से आप रोटी की जगह पे पत्थर खाना शुरू कर देंगे, चले थोड़ा सा कहता है रोटी के अंदर थोड़ी सी ईंट मिला दिया करता हूं और क्या खा लेंगे? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, जो है वो है बस। मजीद की जरूरत नहीं थी तो नहीं लगाया गया, हम आगे नहीं बढ़ सकते। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ऐसा क्यों है। नहीं समझ आया? हम उसको भी बढ़ा रहे होते हैं, बड़े अक्लमंद। समझ आया? तो सूडो साइंसेस क्या बेटा? ये वो बिलीव्स हैं, ये वो असम्पशंस हैं, ये वो थ्योरीज हैं जिन्हें गलती से साइंटिफिक ख्याल कर लिया जाता है, लेकिन वो होते नहीं। समझ आ नहीं है? एक साइंस, अब अल्कीमी क्या थी? ऐसी एक साइंस जिसका नाम अल्कीमी है, a science that was used in changing ordinary metals into gold is called alchemy। पुराने जमाने में लोग ख्याल करते थे कि लोहे से सोना बन सकता है। क्या? यस यस, अब तक ये भी है, लोहे से सोना बन सकता है तो मिट्टी नहीं यार, गौर से सुनो। तो वो कहते थे एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसा केमिकल होता है कि उसको जैसे तुम लोहे को टच करोगे वो सोना बन जाएगा। सुनो तो सही। तो ये अब इधर देखो, तुम मजाक उड़ाते हो, कैसा कैसे हो सकता है? और वाकई नहीं हो सकता। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना उस टाइम, तो फिर सोना लोहा सोने में चेंज हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या करना? प्रोटॉन ही चेंज करना है। अगर लोहे के एक एटम के न्यूक्लियस में, सुन रहे हो, 26 प्रोटॉन्स की जगह पे मैं 79 प्रोटॉन्स कर दूं तो लोहा सोने में चेंज हो जाएगा। पक्की बात नहीं हो? न्यूक्लियर रिएक्शन ही तो करना, और क्या करना? न्यूक्लियस चेंज कर दो बस। वो एक हमारे उस्ताद
उस्ताद मुअज़्ज़म मुकर्रम फरमा रहे थे और एक औरत का दिल खराब हो गया, दिल में मसला आ गया, तो डॉक्टर ने क्या किया, हार्ट ट्रांसप्लांट किया। समझ आए? औरत का दिल निकाला और दूसरा दिल लगा दिया। और जब वो औरत घर आई तो घर वालों कहते हैं नमाज को दिल नहीं करता, कुरान को दिल नहीं करता, अच्छे कामों को दिल नहीं करता। डॉक्टर से जाके पूछा ये मेरा दिल किस शख्स का लगाया? कहा वो काफिर था। जिसका दिल आपको लगा दिया वो काफिर था। कि मैं क्या करूंगा? समझ आया नहीं है? हाँ जी, दिल तब्दील, बंदे के ख्याल तब्दील तो क्यों नहीं हो सकता? तो तुझे पता ही नहीं है अभी तक। लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, नहीं हो रही, हो रही है ना? बड़ी बड़ी चीजें तो एक का लीवर निकाल के दूसरे को लगा देते हैं, एक का दिल निकाल के दूसरे को लगा देते हैं। चल भी तुम हो जाते, क्या हो गया यार? इट्स रियली वेरी इजी ना। अब तो जो बंदे, जिस बंदे का कद छोटा होता है उसके लिए हड्डियां बन रही, उसकी अपनी हड्डियों को रिप्लेस करेंगे उन बोन से, कद बढ़ेगा। अंसुरे मेरे पे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, यस, ख्यालात तब्दील होंगे। दिल अपना नहीं ना, किसी और का ना, तो जिस तरह का वो होगा, अब उसकी बैटरी जिस तरह की है, उसके अंदर जैसे एंटीने लगे वही चीजें एब्जॉर्ब करेगा ना। आए खुद नहीं आती, अल्लाह की तरफ से आती है और वो दिल इकट्ठी करता है। यही तो तुम्हारा मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा अगर वो ठीक हो तो, अगर वो खराब हो ना, अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, तो ये दिल है, ये दिल है। नहीं समझा? वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। इसी तरह कह रहा हूं, लोहे को सोने में चेंज करना तो न्यूक्लियस चेंज कर डालो बस। जहां 26 प्रोटॉन है वहां पे 79 प्रोटॉन डाल दो, सोना बन गया भाई। एटॉमिक नंबर 79 आगे डाल सोना है। अभी भी नहीं समझ रहे? समझ आया? लेकिन वो नहीं, वो कहते थे बस टच किया और काम हो गया, ऐसे नहीं होता। तो a science that was used in changing ordinary metals to gold is called alchemy. उसको क्या कहा जाता है? A science that deals with converting cheap metals, दूसरी डेफिनेशन पेपर में पूछेंगे आपसे। समझ आया? The science that deals, वो साइंस जिसका ताल्लुक किसके साथ है? विद कन्वर्टिंग, बदलने के साथ है, चीप मेटल, सस्ती मेटल्स। समझ आया? शहरोज कहता है मैं अम्मी लोहा लेके आ रहा हूँ, कबाड़ी के पास आया, 10 मन लोहा उठा के घर जाके टच किया, बस 10 मन सोना बेच के आ रहे। तो सस्ती मेटल्स को, वो साइंस जिसका ताल्लुक सस्ती, चीप, सस्ती मेटल जैसे कॉपर है, आयरन है, इनको तब्दील करने के साथ किसमें? इन प्रीशियस मेटल्स, कीमती धातुओं में। गोल्ड हो गया, प्लाटिनम हो गया, समझ? इसका लड़की में लड़कियां बड़ी खुश हो रही हो, गोल्ड। सच बताए ना फार्मूला क्या है, कैसे चेंज होगा? आगे चले। सो अल्केमिस्ट क्या आते हैं बेटे? वो साइंसदान जो अल्कीमी के बानी थे, अल्कीमी के सपोर्टर थे, उनको अल्केमिस्ट कहा जाता है। A scientist trying to convert, वो साइंसदान जो कोशिश कर रहा हो बदलने की चीप मेटल, सस्ती धात को, जैसे कि कॉपर और आयरन है, इनटू प्रीशियस मेटल्स, किसमें? उसको कीमती धातों में चेंज करने की कोशिश कर रहा है, इसको अल्केमिस्ट, उसको अल्केमिस्ट कहते हैं। याद रखोगे? सूडो साइंस क्या समझ आ गया? अल्कीमी क्या? ये सूडो साइंस थी। और फिर अल्केमिस्ट क्या था? जो सूडो साइंस में अमल करते हैं। ये आ गया। ड्यूरिंग 680 to 1680, 1000 साल तक, 600 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक, केमिकल हिस्ट्री वाज डोमिनेटेड बाय ए सूडो साइंस। जो कीमिया की तारीख है वो मगलूब रही, उस पर गालिब रही। वो मगलूब रही किससे? बाय का मतलब से, ए सूडो साइंस, एक ख्याली तखयलाती साइंस, कॉल्ड झूठी साइंस, जिसे अल्कीमी कहते। अर्लियर अल्केमिस्ट, इब्तदाई जो इसके माहिरीन थे, इसके सपोर्टर थे अल्कीमी के,
were obsessed with the idea of turning cheap metals into gold. तो जो अर्लियर आपके केमिस्ट थे वर ऑब्सेस्ड का क्या मतलब? बोलिए। और सर अगर हम भी पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? किधर पढ़ी हुई है? कहाँ पढ़ी? ये देगी चलती है, ख्याल करना। तो क्या द ऑब्सेस्ड SSE उनको दीवानगी थी, उनको जुनून था, शौक। कहते हैं शौक का कोई मूल्य नहीं होता, वो दीवाने हुए हुए थे। समझ आए? पावरफुल वो ना, जैसे बंदे में जज्बा होता था मैं काम करना है बस, उन तुझे जो मर्जी कर लो मैं नहीं हटना। उन पे एक जुनून सवार था, भूत सवार था। ये कहते थे अपनी पंजाबी में, कहते हैं भूत सवार है, पागल हो गए। कहते हैं ना इस पे भूत सवार हो गया। कहता है इस पे भूत सवार हुआ हुआ किसका? मूवीज का। इस पे भूत सवार हुआ हुआ किसका? फैशन का। इस पे भूत सवार कहते हैं ना, इस पे स्कूटर का भूत सवार हुआ, उतारता हूँ इसका भूत। कहते हैं नहीं कहते? इस पे पढ़ाई का भूत सवार हुआ, सबर कर दे रहा हूँ, भूत सवार हुआ। तो अर्लियर केमिस्ट वर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया, उन पे भूत सवार था किसका? टर्निंग चीप मेटल इनटू गोल्ड मेटल। उनके भूत सवार था सस्ती धातु को सोने में चेंज करने का। They searched for the ways to change less valued metals such as lead into gold. They searched for the ways. वो हर वक्त तलाश में रहते थे। They searched for the ways. उन्होंने कोशिशें की, तहकीकात की, किसके लिए? उन तरीकों को ढूंढने के लिए। To change, जो बदल सकें, या जिनके जरिए से बदला जा सके। Less valued metals, सस्ती कीमत रखने वाली धातुओं को, सच एज लेड, जैसा कि आपका सीसा, इनटू गोल्ड, सोने में। दे कुड नॉट सक्सीड, वो कामयाब, एंड वेस्टेड देयर टाइम एंड मनी, और उन्होंने अपना जाया किया। लेकिन पुत्र अगर वो ऐसा ना करते तो आपको आज पता ना चलता कि वो बात मुमकिन नहीं थी। उनकी गलती हमारे लिए काबिल रहमत साबित हो रही है। उन पर जो भूत सवार था ना, तो भूत आज हमारे लिए रहमत साबित हो रहा है। कहीं अगर आज आप सोचते कि लोहे को सोने में चेंज करना, तो जितनी मेहनत उन्होंने की आज आपको करनी पड़ती। उन्होंने मेहनत करके बताया था भाई इसमें कुछ नहीं रखा। जो उन पे भूत सवार था ना, they were obsessed by the idea that we can convert the cheap metals into gold. उसके भूत ने उनको इस काबिल बनाया क्या वो होता है भाई अपने पैसे और अपना वक्त जाया ना करना, इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन साथ ही साथ हमारा वक्त, उनका वक्त जाया नहीं हुआ, हमारा सेव हुआ, है ना। तो क्या कहा? दे कुड नॉट सक्सीडेड, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बेटा नाकामी नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। एक आइडिया याद रखना, मेरी बात याद रखो गौर से सुन। तो क्या दे कुड नॉट, शहजादे शागिर्द मेरे सुनने लगे। पता है शरीफ आदमी है, कुछ नहीं कहेगा, कहेगा बस सीखो सही, बस बात को सुनो गौर से। तुम तो चौधरी बन के पढ़ते हो यार। दे कुड नॉट सक्सीड, वो कामयाब ना हुए, एंड वेस्टेड देयर टाइम एंड मनी। देखो मैं आपको भी कहता हूं बेटा, इधर आके अपना वक्त जाया ना करना। टाइम सबसे बड़ी मनी, सबसे कीमती चीज। पैसे फिर भी मनी, अहम तरीन चीज दुनिया में वक्त। अल्लाह ने वक्त का पूछना है, अल्लाह ने पैसे का। समझ आया नहीं है? पैसा, वक्त कहाँ सर्फ किया आपने? पैसा कमाने में लगन कहाँ, वक्त कहाँ सर्फ किया? सवाल ये। सबसे अहम चीज अपनी, आपकी उम्र का हिसाब होगा, उम्र का, जिंदगी कहाँ गुजरी। तो they wasted their time and money, therefore the work of the earlier alchemist handicapped. अब क्या कह रहे हैं? जरा बेइज्जती कर रहे हैं उनकी। Therefore the works, जो उनके काम थे, नहीं समझ आया? The works, जो उनके काम थे,
अब मेरे पास कोई वर्ड नहीं आ रहा पंजाबी का जो मैं बोलूं उनके लिए, जो उनके काम थे, क्या कहते हैं, जो उन्होंने तीर मारे, है ना, द वर्क्स ऑफ द अर्लियर अल्केमिस्ट, जो शुरू के अल्केमिस्ट थे, जो उनके, मैं क्या कहूं, जो उनके काम थे, चलो भी काम ही इज्जत माँ वाला लफ्ज बोल देते हैं ना, हैंडीकैप, उन्होंने क्या कर दिया बेटा, माजूर कर दिया, रोक कर रखा। हैंडीकैप होता है माजूर कर देना, ठीक है ना, समझ आया। तो उन्होंने माजूर कर दिया, उजर में ले आए, रोक दिया किसको, द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, साइंस की तरक्की को खातिर, लेकिन उसकी वजह से साइंस की तरक्की हुई है, नुकसान नहीं हुआ। एक ये सोचा ना नुकसान कर दिया, नहीं, नाकामी नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, बंदा सीखता है, सबक सीखता है, नहीं समझ आया, या तो सबक सीखोगे या कामयाब हो जाओगे, दो ही काम होंगे, दोनों में कामयाब होने में भी एक सबक है, नाकाम होने में भी एक सबक है। तो however during that period लेकिन अब जरा गौर करता है, इसके फायदे भी थे, during that period, उस दौर में they discovered many new processes, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने दरियाफ्त कर लिए बहुत सारे न्यू प्रोसेसेस, नए तरीके, नए अमल, सच एज डिस्टिलेशन, इसे कशीद कहते हैं। कशीद का क्या मतलब है, सिरके से उसका तेजाब हासिल करना, सिरके से एसिटिक एसिड को अलग करना, प्योर एसिटिक एसिड तैयार करना, डिस्टिलेशन। समझ आया नहीं है, किसी चीज को तेज बनाना, सिरका प्योर एसिटिक एसिड नहीं है, लेकिन उसको कशीद करके आप क्या कर सकते हो, उससे इसे हमले कशीद कहते हैं, डिस्टिलेशन। समझ आया। आपसे पता क्या हुआ, आपसे पेट्रोल और पानी मिल गए, अपने पानी और पेट्रोल को अलग करना, डिस्टिलेशन से अलग कर सकते। तो ये कैसे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। गर्म करना शुरू करें, पेट्रोल पहले बॉइल होकर एक चैम्बर में चला जाएगा, पानी बाद में जाएगा, डिस्टिलेशन। सेपरेशन इनटू मिसिबल लिक्विड्स आप कर सकते हैं, इमिसिबल कर सकते हैं। नमक पानी में डिजॉल्व हो गया, अलग करना, डिस्टिलेशन, पानी उड़ा दो, नमक मिल जाए, नहीं समझ आया। डिस्टिलेशन दरिया, सब्लिमेशन, मैंने उस दिन कहा था ना, फरनैल की गोलियां बहुत बॉल्स डालते नहीं, सब्लिमेशन से उड़ जाती हैं, पता ही नहीं था किधर गई, दरियाफ्त हुआ भाई ये जो फरनैल की गोलियां ना, अगर इनको हीट किया जाए तो ये लिक्विड में चेंज, आपको पता है बर्फ को हीट करो पानी बनता है, लिक्विड बनता है ना, उनके अंदर लिक्विड डायरेक्ट गैस बनती है, उड़ जाती है। समझ आया, डायरेक्ट बुखारा, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स का बनना, सब्लिमेशन। एंड एक्सट्रैक्शन, अब आपको जमीन से जो लोहा मिलता है वो अपने जंग की फॉर्म में मिलता है, प्योर फॉर्म में नहीं, लोहा नहीं मिलता। अब लोहे का जो इम्प्योर फॉर्म है, आयरन ऑक्साइड, उससे लोहा निकालना, जिसे मेटलर्जी कहते हैं, ये भी इन्होंने दरियाफ्त किया। अब समझ आया नहीं आया। अमले कशीद, अमले तशरीद, दहातकारी, इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में चेंज करना इन लोगों ने किया। तो आप तो पहले बड़े आंसर है ना, भूत सवार था जी, तो बेटा उस भूत ने बड़े काम भी तो किए ना। चले अगर चीप मेटल्स सोने में चेंज नहीं हुई तो मेथड तो पता चल गया ना कि प्योर मेटल कैसे तैयार करनी है। लोहे के साथ अगर ऑक्सीजन मिली हो तो ऑक्सीजन को अलग कैसे करना और प्योर लोहा कैसे ऑब्टेन करना है। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है, डिस्टिलेशन क्या है, दीज प्रोसेसेस आर स्टिल इन यूज टुडे। ये जो प्रोसेसेस हैं अभी तक, आज तक हमारे इस्तेमाल में है। सच प्रोसेसेस आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। ऐसे अब देखा, जहां उनकी एक गलती है वहां देखो ना उनकी कितनी नेकियां भी हैं। वो गलती नहीं है, वो भी हम पे रहमत है, उन्होंने हम पे एहसान किया, हमें बता दिया कैसा नहीं हो सकता ना करना। समझ आया, रिजल्ट दिया उन्होंने, अपना वक्त लगाकर हमारा वक्त बचाया, हमारे लिए कुर्बानी दी। सो देयरफॉर सच प्रोसेसेस आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। ये अवामिल, ये प्रोसेसेस हैं, ये हिस्सा डाल रहे हैं लॉट, बहुत ज्यादा इन द प्रोग्रेस, तरक्की में ऑफ साइंस। दिस मींस, इसका मतलब ये हुआ जहां किसी में खूबियां हैं वहां थोड़ी बहुत तो खामियां चलती हैं ना। नहीं समझ, नहीं समझ, एक की दुखी गलती हो जाए तो बंदे को क्या ना, बात नहीं हुई नहीं है, बंदा छुपा दे। तो जनाब, दिस मीन्स दैट द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, मैं मशहूर हूं उन लोगों का, उनकी इस गलती पे नहीं, उनके इस काम पे जो उन्होंने किया।
आई एम रियली वेरी हैप्पी फ्रॉम दैट। आपको लगता है, लेकिन हैंडीकैप नहीं किया, साइंस को तरक्की दी है कि अब इस ट्रैक पे नहीं जाना, दिस इज द रॉन्ग ट्रैक, डिस्कवर किया, बताया ये गलत है, वरना तुम्हें कैसे पता चलता? दूसरे की गलती पे तो हम बड़े डांट निकालते हैं, हालांकि वो हमारा फायदा कर रहा होता है। दिस मीन्स, मैं वो हमेशा मुझे एक बात कहा करते थे, हमेशा मुझे एक बात कहा करते थे, कहते थे पुत्र जो गलती नहीं करता वो उस्ताद नहीं बनता। सच्ची, हाँ, जो गलती नहीं करता वो उस्ताद नहीं बन सकता, कभी नहीं उस्ताद बन सकता। गलती से बंदा सीखता है ना, और उस्ताद सिखाता है ना। तो जिसने गलती नहीं की वो उस्ताद कहेगा, किस चीज का उस्ताद है? बोलो, गलती करके अच्छाई की तरफ जाएगा ना, उसे पता नहीं गलती क्या है, वो किस चीज का उस्ताद है? नहीं समझ आया? उसको पता है ये गलत है, ये गलती करेगा तो गलत का पता चलेगा ना। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गुम नहीं होगे तो राह कैसे पाओगे? लोग कहते फलां गुमराह हो गया, वो कहते हैं राह आ जाएगी। वो कहते थे, लोग कहते हैं ना फलां बंदा गुमराह हो गया, वो कहता है राहों में गुम नहीं होगे तो, मतलब गुमराह नहीं होगे तो राह कैसे पाओगे? नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? आप उस दिन गए तो आपने कहा ना सर हम गए थे, मैंने कहा राह में गुम हो गए, राह तो ये गुमराह हो गए तो राह पाई ना, अभी भी नहीं समझ आ रहा जनाब अली। दिस मीन्स दैट द वर्क ऑफ द डिफरेंट साइंटिस्ट, इसका मतलब ये जो मुख्तलिफ साइंसदान है एट द सेम टाइम एक ही वक्त में हैंडीकैप उन्होंने रोका है और प्रमोट किया। एक ही वक्त में मुख्तलिफ साइंसदानों ने या तो साइंस की तरक्की को रोका या उसको तूल दिए, उसको आगे बढ़ाया, या तो साइंस को रोका या उसको तरक्की दी है। देखिए मैं कहता हूं दोनों ने तरक्की दी है, यहाँ ये गलत है। किसी ने हैंडीकैप नहीं किया, किसी ने गलत की पहचान करवाई और किसी ने ठीक की पहचान करवाई, हर बंदे ने अपना काम किया। किसी ने गलती सहकर गलत कर अपना वक्त लगाकर हमें बताया ये रास्ता गलत है, वो बंदा तो गलत नहीं है, उसने डिस्कवर किया दिस इज द रॉन्ग थिंकिंग, दिस इज नॉट द ट्रू थिंकिंग। मैं मशहूर हूं, उनका ज्यादा मशहूर हूं। उन्होंने हमें बताया कि अपना वक्त नहीं जाया करना, आप इस ट्रैक पे जाओ, ये ट्रैक ठीक है। और हम उन्हीं को सबसे ज्यादा गालियां देते हैं हमेशा। ये लोग बड़े बहुत अजीम होते हैं जो गलती करके हमें बता जाते हैं किस रास्ते पे मत आना, हम उन्हीं को गालियां देते हैं, इनकी ऐसी की तैसी, साइंस को तरक्की नहीं करने दी। अरस्तु ने डेमोक्रिटस की बात नहीं सुनी। डेमोक्रिटस कहता था आज द मटेरियल इज अ मेड अप ऑफ एटम्स। नहीं गलत कह रही है, एटम्स कहां है, दीवार मुझे नजर, इसमें कहां छोटे छोटे पार्टिकल्स। लेकिन 2000 साल बाद पता चला नहीं, डेमोक्रिटस ठीक है। सारों ने अरस्तु को फॉलो किया, बंदे को फॉलो किया। समझ आया? हुकूमत आपसे ये पूछ ले कि द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट एट द सेम टाइम हैंडीकैप आर प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ साइंस, कमेंट ऑन दिस। तो फिर आपने लिखना, समझ आया नहीं यार? कि अल्केमिस्ट जो थे उन्होंने they were obsessed by the idea to convert the cheap metals into gold. They searched for the different ways to convert the less valued metals or the cheap metals into precious metals. They could not succeed it and wasted their time and money. Therefore, the work of that period, the work of the scientists of that period, handicapped the progress of the science. But however, during that era, during that period, they discovered many methods or ways or the processes such as distillation, sublimation, extraction. आगे बताओ, these processes are still in use and they are playing the key role in the progress of science. समझ आ नहीं है? This means that the work of the different scientists at the same time handicap or promote the growth of science. जनाब एक बात बताएं, हाउ डू यू काउंट द शूज? क्या सवाल है ये? शूजों को कर सकते हैं, नहीं कैसे करते हैं? तो कैसे गिनते हो जूतों को? जूते जब दुकान से खरीदते हो तो किस शक्ल में खरीदते हो? 3 जूते खरीदते हो,
कितने? अच्छा, हाउ डू यू काउंट एग्स? अंडे कैसे काउंट करते हो? दर्जन। हाउ डू यू काउंट द ऑरेंजेस एंड बनानास? डजन। हाउ डू यू काउंट द पेपर शीट्स? रिम। 500 शीट्स आते हैं बंडल में, 5 से रिम रिम, ठीक है, 500 शीटें होती हैं। हाउ डू यू काउंट नेल्स? किलो को कैसे गिनते हो? ग्रॉस 12 दर्जन, 12 दर्जनें मिलती हैं ना तो एक ग्रॉस बनता है। A set of 12 dozens, that is 144, 12 स्क्वायर। 12 दर्जनों का एक सेट एक ग्रॉस कहलाता है। We would most likely count them by pairs rather than individually. We would most likely ज्यादातर इम्कान है काउंट, हम ज्यादातर उन्हें गिनते हैं by pairs, जोड़ों की शक्ल, rather than, बजाय किसके? एक ही कैरेक्टर। How do you count eggs? Eggs are counted in dozens. आप इसको भी कहते हैं shoes are counted in pairs। ना लिखे, इतना मुश्किल जवाब। अगर नहीं आता तो ना लिखे ना भाई। अगर मुश्किल अंग्रेजी नहीं आती तो आसान बोलने में बड़ा ज्यादा मजा आता है, मुश्किल बोलने में ज्यादा मजा नहीं आता। समझ आया? So eggs are counted in dozens and oranges and bananas are counted in dozens। आ रही है ना अंग्रेजी अब? हाँ, आगे पेपर्स आर काउंटेड इन रिम्स। लो जी, डजन्स, रिम्स by gross, 12 dozens combined together to form a gross। Conclusion, thus चीजों को जरूरी नहीं तोल के खरीदा जाए, हो सकता गिन के खरीद। लिहाजा समझ आए? द काउंटिंग, अब समझ आ रही है अंग्रेजी? आसान है, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। द काउंटिंग यूनिट, याद रखना, यूनिट है गिनने वाला, गिनती का म्यार। डिपेंड, किसी चीज को गिनने का जो म्यार है ना, डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर काउंटिंग। ये इन्हिसार करता है इस चीज पर कि तुम गिन किसको रहे हो। अंडे गिन रहे हो तो डजन में गिनोगे। काउंटिंग यूनिट भी चीज की नेचर पर डिपेंड करता है, नहीं समझे? अब कील डजन में थोड़ी गिनोगे, ज्यादा चाहिए ना, ग्रॉस में गिनो। केमिस्ट आल्सो यूज ए प्रैक्टिकल यूनिट काउंटिंग। देखो चीजें तुम कभी तोल के लेते हो, कभी माप के लेते हो, कभी गिन के लेते हो ना। तो बेटा चीजों को मेजर करने के लिए जहां 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 मेजरिंग यूनिट्स यूज होते हैं वहां काउंटिंग यूनिट्स भी तो बोलते नहीं हो तुम लोग। समझ आ रहा? अच्छा, तो पीछे झगड़ा हुआ था एक, किस चीज का? एक एटम का मास तो हम निकाल ही नहीं सकते, किस तराजू पे निकालोगे? इतना छोटा होता है। समझ आए? तो फिर आप कैसे रिएक्शन करवाओगे पानी बनाने के लिए? एक एटम का मास तो आपको पता ही नहीं। समझ आए? ये चीज थी जिसने साइंसदानों के दिमाग में एक आइडिया को जन्म दिया। उन्होंने कहा हम एटम्स को गिनना शुरू करते हैं और इतने एटम जो बनाते हैं, समझ आया नहीं है, एक काउंटिंग यूनिट बनाते हैं। अगर हम उतने एटम्स इकट्ठा कर लें, समझ आया नहीं है? मेरी बात गौर से सुनना। 1 AMU आपको पता कितना होता है? कार्बन एटम के मास का 12 हिस्सा, 1 आउट ऑफ 12, 12 पीसेस, एक पीस। याद आया? 1 AMU नहीं याद, भूल गए? अच्छा, मैं ये क्या करता हूँ, अप्रोक्सीमेटली एक प्रोटॉन का मास भी 1 AMU, एक प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU है ना, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर। इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम जो एटम का मास है प्रोटॉन में है, न्यूट्रॉन में, लेकिन हाइड्रोजन में है ही एक प्रोटॉन। तो 1 AMU अप्रोक्सीमेटली एक प्रोटॉन का मास है। लग दिमाग में जगह देते जाना है बात को। उन्होंने कहा कि हम ये पता करते हैं कि 1 AMU में और 1 ग्राम में क्या ताल्लुक है। नहीं समझा? मैं मिसाल देता हूं। मैंने एक टन बनाना, कितने केजी लिखूं कि ये इसके इक्वल आ जाए? 1000 kg।
अब तुम्हें पता 1 ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है, किसके मुकाबले में? 1 AMU के मुकाबले। अब मैं कितने AMU इकट्ठे करूं, आप सुन रहे हो, कि वो 1 ग्राम के बराबर आ जाए? तो जवाब मिला 1। जैसे 1 डजन के आते हो ना, मोल भी एक नंबर है। 1 मोल AMU इकट्ठे कर लो। अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा, सर 1 मोल कितना होता है? अगर इतने AMU इकट्ठे कर लो, एक पलड़े में डाल दो, सुन रहे हो, इतने AMU, 1 मोल AMU इधर डाल दो और इधर 1 ग्राम रख दो, दोनों का क्या आ जाएगा? मैथ सेम हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे ना? 1 ग्राम में 1 मोल AMU होता है। 1 ग्राम में भाई 1 मोल प्रोटॉन होते हैं, आप तो मान लो। जी सर जी। 1 प्रोटॉन 1 AMU ना। चले चले ये कर लेते हैं। 1 ग्राम में 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब हाइड्रोजन में है ही 1 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, शायद 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका मास ना होने के बराबर। समझे? नहीं समझे? वैसे तो हाइड्रोजन का मास, किस किस को ये बात समझ आ गई? अभी तो मैं इसके बारे में ये था ना, तो ये समझ लो ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास है, मैं इसे इग्नोर कर देता हूं। तो 1 AMU किसका मास आ गया? 1 प्रोटॉन का आ गया, नहीं आ गया? क्लियर हुआ ना? समझो? इग्नोर किया ना, 1.008 था ना, तो 008 को इग्नोर करो, वो इलेक्ट्रॉन का मास है। तो 1 AMU प्रोटॉन का मास है। आप 1 मोल प्रोटॉन इकट्ठे कर लेना, तो ये मोल क्या है? ये इतना खूबसूरत नंबर है, इतना खूबसूरत नंबर है, जो एटॉमिक मास यूनिट, जो कि मास का यूनिट है, लेकिन एटॉमिक मास का यूनिट है, ऐसा ही है ना? पर 1 ग्राम जो कि मास का यूनिट है, एक बड़ा एक छोटा, उन दोनों में लिंक पैदा करता है। अभी भी समझ नहीं है? ये मोल आपको बता रहा है कि 1 ग्राम और 1 AMU में क्या ताल्लुक है? 1 मोल का ताल्लुक है, सिर्फ 1 मोल। नहीं समझ? अगर 1 मोल 1 AMU इकट्ठे कर लोगे तो 1 ग्राम बन जाए। जिसको समझ नहीं है हाथ खड़ा कर। नहीं समझ आया? चलो, टन समझ आया? 1000 kg इकट्ठे कर लो तो क्या बन जाएगा? समझ आया? मैं कहता हूं नहीं, मैं कितने AMU इकट्ठे करूं? ये समझो कि 1 AMU एक छोटा सा भट्टा है, कितने इकट्ठे करूं कि 1 ग्राम बन जाए? 1 मोल। 1 मोल कितने? सुनो यार, अरे सुनो यार, अगर तुम्हारे पास 1 मोल सिक्के हों, क्या पता कितने हैं? पता है कितने हैं? अगर गौर से सुनो, तुम्हारे पास 1 मोल सिक्के हों, तुम अपनी लाइफ के हर सेकंड में किस हर सेकंड में 10 लाख सिक्के खर्च करो, तो फिर भी 1 मोल सिक्कों को खर्च करने के लिए आपको 10 लाख साल की जिंदगी चाहिए। यस रियली, आई एम नॉट जोकिंग विद यू। 1 मोल सिक्के इतने होते हैं, इतना बड़ा नंबर। आप समझ रहे? एटम इतना छोटा होता है। हाँ, अगर 1 मोल हाइड्रोजन के एटम इकट्ठे करोगे तो उसका मास 1 ग्राम होगा। भाई छोटा ना एटम, सारे छोटा छोटा ना। 1 मोल इकट्ठे करोगे फिर 1 ग्राम होगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल एटम होते हैं, 1 मोल एटम। और अगर वो 1 मोल सिक्के बन जाए तो रोहिना की तो मौजें हो जाए कि भाई खुशी तो क्या, मैं हार्ट अटैक आ जाएगा सर, ऐसा ना कि 1 मोल सिक्के। अगर आपके पास 1 मोल रुपीज हो, 1 मोल रुपीज, आप समझ आ रहा है? आप तो बात समझ जाएंगे ना सर, ऐसा की बात है कि आप समझ आ रहा है? 1 मोल नंबर है भाई, जैसे डजन नंबर है, रिंग नंबर है, पेयर नंबर है, तो 1 मोल भी नंबर। ये इतना बड़ा नंबर कि अगर आपके पास 1 मोल रुपीज हो और आप अपनी लाइफ के हर सेकंड में 10 लाख रुपीज खर्च करें, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, है ना? क्या पैसे खर्च करते करते जिंदगी पास करोगे? मैं तो 1 सेकंड में 1 मोल खर्च करूं,
तुम 10 लाख करके दे रहे हो, 1 मोल 1 सेकंड में खर्च नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो क्यों 10 लाख साल लगाओगे? 1 ही सेकंड में खर्च कर दो। कैसे? ये पकड़े और उसको दे दिए, सिंपल। हाँ सिंपल। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? खर्च ही करने है ना। तो 10 लाख करके क्यों खर्च करूं भाई? 1 सेकंड में 1 मोल खर्च कर दूं तो क्या है? नहीं समझ आया? ये पकड़े और अल्लाह के नाम पे दे दी, बस सिंपल। नहीं मुश्किल है। अब पुत्र अल्लाह की कसम वो मेरे ही होंगे। अगर मैंने अल्लाह के राह को दे दी, अल्लाह के नाम पे दे दी, तब वो मेरे होंगे। फिर वो अल्लाह मुझे देगा, वो अल्लाह मेरे नाम पे देगा। और अगर मैंने आराम तो पिए पे लगाया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। नहीं समझ आया? समझ आया? अल्लाह के नाम पे मेहमानों को खाना खिला दो, तुम खुद भी तो खाओगे ना। वो खाना जिसमें मेहमान शामिल हो, हिसाब नहीं होता। नहीं समझे? खाना तुम खाओ, नहीं समझ आया? और उसका भी अजर मिलेगा। समझ आया? आगे चलते हैं। बहुत हो गया ना, ठीक है, आगे चले। सो बेटा जी पहली चीज क्या, मैं पढ़ रहा हूं। तो काउंटिंग यूनिट जो है, चीजों को गिनकर भी आप मैयर करते हैं ना। जैसे अंडों को आप तोल के थोड़ी मैयर करोगे, मुझे 2 किलो अंडे दे दो। उसने कहना सबर कर, तेरे अब्बू को बुलाता हूं, इसको 2 किलो गैरत दे दो। समझ आया नहीं है? 2 किलो अकल दे दो। भी अंडे काउंट होकर मैयर होते हैं। मैंने आना यहाँ पे आया तो हमारे गांव में जो दुकान थी ना, उसी से सब्जी भी मिलती थी, उसी से आलू प्याज उधर से मिलते हैं ना। तो मैं आया तो मैं परचून की दुकान पे चला गया, मैंने कहती 2 किलो प्याज दे दो। रियली, झूठ नहीं बोल रहा। तो हाँ, ये जो आपकी दुकान है, ग्रोसरी स्टोर जो होता है, जनरल स्टोर है, जिससे आप चीजें नहीं खरीदते, दूध है ना, तो करियाने से। अब मुझे नहीं पता था कि शहरों में सब्जी की दुकान अलग होती है। और अब आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, बट अब सिंपली अच्छी बात, अब सिंपली मैं अगर पंजाबी में एक बुद्धू था, सच्ची में। गांव से जब मैं आया था तो मेरे गांव वाले अब भी मुझे कहते हैं वो बुद्धू, वो तो पढ़ लिख गया। हाँ, हालांकि देना मैं क्या करूं? समझ आया नहीं है? सो देयरफॉर ये लगी बहुत बड़ी करनवाजी है मेरे पे। आवाज मैं बहुत बड़ा जाहिल था, ये मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहम किया। समझ आया? सो बेटा जी मैं आया, मैं पहुंच गया जनरल स्टोर पे। मैंने कहा अंकल जी 2 किलो प्याज दे दे। आलू भी अम्मी ने आलू भी बोला। हाँ देखी जाएगा, तो आया किधर से? तुझे नहीं पता आलू इधर से? मैंने कहा बता दे कहां से मिलेंगे। कहता है वो सब्जी की दुकान पे मिलेंगे। अच्छा उधर से क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर कभी बताऊंगा एक और बात, आगे चलते हैं। केमिस्ट आल्सो यूज ए प्रैक्टिकल यूनिट, वो भी एक प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं फॉर काउंटिंग द एटम्स। एक एटम का मास ग्राम में मैयर नहीं हो सकता, लेकिन ये तो पता चल सकता है 1 ग्राम में कितने एटम होते हैं। 1 मोल एटम होते हैं। एक एटम हाइड्रोजन कितना, 1 AMU ना। हाइड्रोजन के एटम से इकट्ठे करो या AMU इकट्ठे करो, बात तो एक ही। नहीं समझा? AMU का मतलब 1 हाइड्रोजन एटम, आप समझ आए? 1 AMU मीन 1 हाइड्रोजन एटम। नहीं समझा? कल में बात बैठी नहीं, बैठी ना? कितने इकट्ठे करोगे? 1 मोल। मास कितना आ जाएगा? 1 ग्राम आ जाएगा, आप समझ आए? तो उन्होंने एक यूनिट निकाला काउंट करने का एटम्स को, और मकसद क्या था कि ग्राम में और AMU में लिंक बन जाए। क्या बन जाए? भाई 1 ग्राम गिन सकते हो ना? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 गिन सकते हो। ग्राम असल में चना, ये भी बात याद रखनी। चना काले चनों को ग्राम कहते हैं, नहीं पता? कभी नहीं खाए? पता नहीं क्या करते हैं यार। और पुराने वक्तों में लोग एक तराजू में ना चने गिनते थे, 2 ग्राम 2 चनों के बराबर तोल के दे रहे। नहीं समझ आया? अब समझ आ रहा ना? ये भाई साइंस ने ऐसे तो रखी हुई है। आज तो बड़े मॉडर्नाइज मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं गिव मी 2 grams ऑफ गोल्ड। समझ आया? लेकिन हाँ जी पहले था, लेकिन अब नहीं है। अब पता नहीं क्या, अब देखो कुछ ना मोटा होगा, कुछ छोटा होगा। समझ आया? लेकिन अब है ना, अब तो किसमें लेकिन बेटा अब 1 ग्राम 1 मोल AMU के बराबर। क्लियर हुआ? नहीं समझ आया?
आया ना? अब ये ना कहना 1 चना 1 ग्राम, नहीं वो तो पुरानी बात थी ना। और पहले पता क्या था? क्यूबिट। आपका ये जो अंगूठा ना, इसके और कोनी के दरम्यान में डिस्टेंस को क्यूबिट कहते थे। अब बच्चे का क्यूबिट छोटा होता था और अब्बू का क्यूबिट बड़ा होता था। जब अब्बू कपड़ा लेने जाते थे तो अपने क्यूबिट से लेते थे, जब भेजते थे बच्चे के क्यूबिट से भेजते थे। समझ नहीं आ रहा है ना? लेकिन बच्चे यूनिट चेंज ना होना चाहिए, फिर साइंस तरक्की नहीं करेगी ना, एरर्स आ जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बादशाह के अंगूठे और कोने के दरम्यान में जो फासला ना, उसके बराबर रॉड बनाओ और उसकी कापियां बनाओ और उसको तकसीम करो, वो है 1 क्यूबिट। लड़ाइयां होना शुरू हो गई। उन्होंने कहा लेते हो तो अपने क्यूबिट से और देते हो तो बच्चे के क्यूबिट से, ये तो 2 नंबर ही होगी ना, बराबर नहीं तोलते। तोलने में क्या करते हो? कमी करते हो। ठीक है, समझ आया नहीं यार? मिजान बराबर नहीं रखते तुम लोग, तोलने में कमी करते हो। तो फिर क्या किया गया? फिर इस झगड़े को खत्म करने के लिए रॉड्स बनाई गई और फिर उससे यूनिट फिक्स हो गया। अब जो आपका 1 ग्राम है ना, वो फिक्स्ड है। समझ आया? अब वो नहीं चेंज होता। अब चना नहीं है बड़ा छोटा ना, फिक्स हो चुका है। इतना मास 1 ग्राम है बस। और 1 ग्राम में से कितने AMU निकलेंगे? 1 मोल AMU, 6.022 × 10⁻23। इतने गिनती है भाई, नंबर है। जैसे 1 दर्जन में 12 होते हैं, 1 मोल में इतने जर्रात होते हैं। अब ये कितने मैंने बता दिए थोड़ा सा, अभी और भी बता। आगे चलो। तो केमिस्ट आल्सो यूज अ प्रैक्टिकल यूनिट फॉर काउंटिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। दे यूज ए काउंटिंग यूनिट कॉल्ड मोल टू काउंट, नॉट टू मेजर, टू काउंट द अमाउंट ऑफ a substance, to count the atoms of a substance, the molecules of a substance. When I will say 1 mole water molecule, this means 6.022 × 10⁻23 molecules of water. इतने पार्टिकल्स होंगे। समझ आया? नहीं आया? मैं कहूं 1 दर्जन पानी के मॉलिक्यूल, तो बोलोगे 12। नहीं समझा? पानी के मॉलिक्यूल्स का 1 जोड़ा बोलोगे 2, नहीं बोलोगे। 1 ग्रॉस मॉलिक्यूल्स वाटर 144। नंबर है ना भाई। इसी तरह 1 मोल बोलूंगा तो इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी।